एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि 2026 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है एंड करियर, फाइनेंस एंड रिलेशनशिप एंड हेल्थ को से रिलेटेड सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे जल्दी जल्दी। चलिए स्टार्ट करते हैं। धनु राशि वालों के लिए 2026 उनका करियर भी कैसा रहने वाला है और इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप 111 थैंक यू यूनिवर्स, हर हर महादेव या फिर कोई थैंक यू यूनिवर्स कुछ भी लिख सकते हैं, ओके, जो आपका यूनिवर्स से कनेक्ट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका करियर कैसा रहने वाला है धनु राशि वालों के लिए। और बहुत तेजी से कार्ड आ रहा है, ठीक है। देखिए धनु राशि वाले थोड़ा सा कर लो। देखिए धनु राशि वाले, आप स्टार्टिंग में तो आप जो लोग आपके साथ जैसा व्यवहार करेंगे, जैसा या फिर एंड आपको लगेगा जिसके साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए, जिसको जितना एफर्ट देना चाहिए आप उतना ही देंगे एंड जितने लोगों को वो अटेंशन देनी चाहिए उतनी ही देंगे, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। एंड मुझे बाहर के लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। आपको जिससे लगे कि जिसे पैसों की ज़रूरत है आप उसे ही पैसों की ज़रूरत, मतलब उसे ही पैसे देंगे। आपको जहाँ पता होगा या फिर अगर आप दान भी करते हैं तो वह जहाँ पे आपके दान सही में मनी यूज़ होगी जिसके लिए लिए जाते हैं, आप वहीं पर ही मनी को अपना दान देंगे, ओके, ठीक है। एंड थोड़ा सा आप क्या है अपने थोड़े से कंफर्ट जोन में रहेंगे और एंड क्या है थोड़ा सा आप हवाई किला बनाएंगे एंड ज़्यादा सोचेंगे, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करेंगे, वर्क कुछ भी नहीं करेंगे, एफर्ट नहीं देंगे। आप प्लानिंग बनाते जाएंगे एंड आप सोचेंगे इस प्लानिंग से आपको कितना प्रॉफिट होगा, ये सब के बारे में ज़्यादा जानकारी में इंटरेस्ट रखेंगे। काफ़ी लोग होते हैं कि प्रॉपर प्लानिंग तो बना लेते हैं बट उसमें प्लानिंग में ये काफ़ी देखिए 2% होते हैं, 2 टाइप के पर्सन कि एक प्लानिंग बना के उस पर एफर्ट देना स्टार्ट करते हैं। एक होते हैं कि प्लानिंग बना लेंगे बट वो एफर्ट नहीं देंगे, आप वो ये देखेंगे कि उससे उनको कितना मिल रहा है, वो इसी से ही खुश हो जाते हैं। तो ये लोग ज़्यादा लोग ऐसे लोग, ये बैड हैबिट है एक, काफ़ी लोग समझ नहीं पाते हैं। एंड ये प्लानिंग जैसे बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी और उनसे काफ़ी चीज़ें अचीव भी कर पाएंगे, बट ये है वो सबको बता देते हैं। तो जिससे लोग ना बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा लोग करते हैं क्योंकि उनके पास उतना माइंड नहीं है, उनकी उतनी सोच नहीं है, आपकी है क्योंकि हर सबकी अलग अलग होती है तो आपकी ज़्यादा है। एंड सोच यहाँ पर फिर वो थोड़ी से आप स्टक हो जाएंगे, फिर आप स्टेप नहीं लेंगे, फिर अपने उसमें जाल में फंस जाएंगे। एंड यहाँ पर ये मुझे साफ क्लियरली दिख रहा है कि ईविल आई नज़र लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि आपकी प्लानिंग और उतना कुछ आप खास स्टेप नहीं ले रहे हैं एंड अपने अंदर जो चेंजेस कर रहे हैं उससे भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको मतलब कि लोग आपको बदलते हुए देख रहे हैं। तो इससे भी आपके लोग काफ़ी लोग ये करेंगे ईस्ट अंदर से पैदा करेंगे, अब वो अपने अंदर, आपके अंदर नहीं, वो अपने अंदर करेंगे कि वाह ये तो कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। एंड ये देखेंगे कि आपके चेंजमेंट से लोग बहुत डरेंगे क्योंकि ये आपका चेंजमेंट, आपका गंदगी अपने लाइफ में जो लोग आपको स्टक बनाते हैं, जो आपको लोग आई मीन लो फेज में डालते थे, जो आपको पता था कि ये कभी साथ नहीं देगा एंड फिर भी नहीं क्यों रखना, तो आप ऐसे लोगों को हटाएं तो काफ़ी लोग शौक होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा शौक होने वाले हैं। तो वो आपकी जो वर्क करेंगे, अगर आपने उन्हें धोखे से अपनी प्लानिंग या फिर किसी चीज़ के बारे में बता दिया तो वो पूरा अपना 100% देंगे उस काम को ना करने के, ओके। तो एंड आपको ऐसे लोगों के फिर थोड़ा सा खाना पीने में भी आपको सचेत रहने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड आपको जो भी आप प्रॉपर प्लानिंग बनाएंगे ना, मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपको बहुत ज़्यादा थोड़ी सी ये मैसी सी स्टार्टिंग में रह सकती है सिचुएशन। एंड जिससे अगर जनवरी से मार्च के बीच में अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस या फिर कोई जॉब ढूंढ रहे थे एंड कोई ई कॉमर्स रिलेटेड बिजनेस करने की सोच रहे थे या फिर क्रिएटिविटी या फिर इन्फ्लुएंसर बनने की सोच रहे थे तो आप काम शुरू कर सकते हैं। आपको थोड़े से रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे की ग्रोथ के सोर्सेज बढ़ जाएंगे अगर आप डिसीजन लेंगे। और हाँ, आप अपने जो पुराने तरीके से जो काम है प्लीज़ आप उसे सुधारिए और उस पर थोड़ा सा कैसे क्या नया तरीके से काम वर्क कर सकते हैं एंड उसमें और क्या ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी क्या ऐड कर सकते हैं जिससे दूसरों से अलग दिखें, तो वो आप वो सब कीजिए। बट हाँ, ये प्लानिंग प्लीज़ किसी को मत बताइएगा क्योंकि नजर लग जाएगी तो आप स्टक हो जाएंगे। वो जो आपको एफर्ट जल्दी लेने चाहिए जिससे आपको ग्रोथ जल्दी मिले तो वो डिले हो जाएगी, 6 मंथ हो सकता है या 1 ईयर भी हो सकता है क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी तो आप आगे बढ़ेंगे ही नहीं, आपको उस साइड जाएगा ही नहीं दिमाग। तो आपको लगेगा कि पहले ये सिचुएशन से यार डील कर लूँ तभी तो आगे कुछ देखूंगा, ओके। एंड ऐसा ना हो कोई और हाथ मार ले जाए एंड वो अपनी जो सिचुएशन है वो अपनी लाइफ में जो आपके आइडियाज़ हैं ब्यूटीफुल से वो अपनी लाइफ में ऐड कर लें एंड वो आगे ग्रो कर जाए।
तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बट आपको यहाँ पर बोला जा रहा है तो आप कुछ दिन बाद, थोड़ी दिन बाद, मार्च के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हुए दिख रहे हैं एंड अच्छे स्टेप लेते हुए भी दिख रहे हैं। जब आपको समझ में आएगा कि आप थोड़ी सी आपको असलियत से थोड़ा सा रूबरू हो जाएंगे, तो सीरियस होते हुए सीरियसनेस मुझे ज़्यादा दिख रही है एंड आप ये ऐसा दिख रहा है प्रॉपर तैयार हैं। आपको जो भी करना है आप तुरंत ही करेंगे एंड डिले नहीं करेंगे। डिले वाली आपकी जो हैबिट है वो सच में डिले ही हो रही है एंड आपकी इससे बाहर जा रही है। मतलब बहुत ज़्यादा इससे जो आपकी लाइफ में जो डिसिप्लिन अब ऐड होगा इसके थोड़े दिन बाद, अप्रैल के बाद लाइफ में डिसिप्लिन ऐड होगा, ग्रोथ ऐड होगी, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी, आप सबको लेके साथ में चलेंगे और आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी। आप हर चीज़ के बारे में बहुत क्लियर ही करेंगे एंड न्यू स्टार्टिंग मुझे दिख रही है। आप कोई सा नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई न्यू आइडिया आ सकता है, या फिर जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं उसे और प्रॉपर अप्लाई, जो मैंने पहले बोला है कि अपने तरीके को अप्लाई कीजिए नए तरीके से करने का, मतलब जो आप काम कर रहे हैं उसे नए तरीके से करने का। आप ये अप्रैल से मुझे करते हुए दिख रहा है, नए अपने जो काम है उसे और अच्छे तरीके से, नए तरीके से करने की स्टार्टिंग। एंड फिर आपको क्वेश्चन पड़ेगा, मतलब चलेगा लाइव आएगा कि ये सब जो सिचुएशन है मेरे साथ आगे क्रिएट हुई, क्यों हुई, मैंने तो किसी का बिगाड़ा नहीं, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, बट यूनिवर्स कह रहा है जो भी हुआ है वो आपको एक लेसन देने के लिए हुआ। आप इतने ज़्यादा अपनी लाइफ में और ज़्यादा सीरियस ना होते करियर के प्रति एंड इसलिए यहाँ पर ऐसा सिचुएशन ही क्रिएट की गई है। तो इसलिए आप फ्लो में बहते जाइए, यूनिवर्स पर बिलीव कीजिए एंड अपने हार्ड वर्क है वो अपने इंक्लूड करते जाइए, तो वो ऑफकोर्स आपको उस वर्क जो आपने हार्ड वर्क किया है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए यूनिवर्स को अच्छा रिजल्ट तो देना ही पड़ेगा। ओके, आपको मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है कि आप बहुत वो बहुत पैशनेट तरीके से हर चीज़ को हैंडल कर रहे हैं और बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ कर रहे हैं, अपना काम बहुत ज़्यादा सीरियस होकर कर रहे हैं, लगनता बढ़ती चली जाएगी जिससे आपका प्रमोशन होने के चांसेस हैं हाई, आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, बिजनेस में जो एक्सपेंसिव है वो बढ़ जाएंगे, मतलब आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। ओके, एंड विदेश से भी काम के ऑफर आ सकते हैं, आपको कोई आपको इनविटेशन मिलेगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसा हो सकता है कोई ऐसा इनविटेशन आए जिसके थ्रू आपके जो बिजनेस है वो और ज़्यादा तेज़ी रफ्तार पकड़ ले, जिससे आपका और काफ़ी सारे लोग खुश हो जाएंगे आपके परिवार में, जिससे खुशी होते आते हुए मुझे क्लियरली दिख रही है। तो इसलिए जो भी एफर्ट दीजिएगा प्लीज़ अपने गॉड पर बिलीव कीजिए, सब कुछ सही होगा। एंड अगस्त और नवंबर में यहाँ पर दिख रहा है कि काम में थोड़ी सी आप स्लो हो जाएंगे, स्थिरता आएगी, सब कुछ बैलेंस होगा एंड ये पर इतना ज़्यादा कुछ मतलब कि स्लो नहीं होगा, वहाँ आप बढ़ते जा रहे हैं, आप थोड़ा सा सांस लेंगे, ये करेंगे क्योंकि हाई जंप आपने मारी है अभी अप्रैल से जुलाई के बीच में, तो इस वजह से थोड़ा सा आप सांस लेंगे एंड आप कुछ ऐसा कोर्स मतलब कि रिसोर्सेज पैदा करने की कोशिश करेंगे जो लॉन्ग टर्म तक चले एंड आपको थोड़ा सा स्ट्रेस बिल्ड, मतलब कि स्ट्रेस ना बिल्ड हो, आपको काफ़ी लंबे समय तक फ़ायदा हो, ऐसा कुछ आप सोचेंगे एंड आपको वो रिसोर्सेज मिलेगा भी, आपको यूनिवर्स का सपोर्ट फुल मिल रहा है जहाँ पे आपको जो चाहिए एंड वो भी मिलने के चांसेस हैं। अगस्त से नवंबर के बीच में अगर आपने किसी को उधार दिया था या फिर किसी ने आपका लॉस करा दिया था, वो भी किसी प्रॉफिट के जरिए मुझे यहाँ आते हुए दिख रहा है एंड उधार आपने दिया था या फिर कोई पैसा आपका अटका था तो वो भी आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप सेविंग बहुत करेंगे, आप सेविंग कर रहे हैं, जल्दी जल्दी सेविंग करेंगे एंड मुझे यहाँ पर फालतू का खर्चा नहीं दिख रहा है, आप कुछ भी नहीं करने वाले, बस आपको अपने करियर में बहुत भयंकर स्ट्रेस, मतलब कि सीधी नज़र रखेंगे और सेविंग करेंगे, फालतू की चीज़ें नहीं करेंगे, जिससे आपके फैमिली वाले आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं एंड आपका जो वर्क प्लेस में और था वो बढ़ने वाला, ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। अगर आप कहीं विदेश जाने की सोच रहे हो तो अप्रैल से अगस्त के मंथ में आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप जा सकते हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट है तो वीज़ा की चांसेस अप्रैल के बीच में है, सॉरी अप्रैल से अगस्त के बीच में वीज़ा चांसेस भी हैं। आप स्टडी के लिए भी फ़ॉरेन जा सकते हैं, उनके लिए वो बहुत अच्छा समय है एंड फ़ॉरेन में मनी आपकी जो अर्निंग है वो बढ़ेगी ऑफ कोर्स एंड अपॉर्चुनिटी में आपको लोग काफ़ी ज़्यादा विदेश से मौका भी आएंगे एंड ट्रेवल का योग मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। अगर आप कनाडा, यूएसए, दुबई, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया जाने की सोच रहे हैं तो आप जा सकते हैं, ये आपकी लाइफ में बिग चेंजेस लाएंगे एंड पॉजिटिव में लाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। एडवाइस देख लेते हैं क्या? चलिए एडवाइस देख लेते हैं। ओके ठीक है, एडवाइस यही है, देखिए मैंने बोला था आप जो भी करिए हिडन करिए, छुपा कर करिए, उससे ज़्यादा अपने सबको सीक्रेट्स बताइए नहीं। आपको क्या करना है प्रॉपर अपने माइंड पर मतलब एक तैयारी बनाइए, या फिर आप माइंड में प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं कर सकते तो अपनी डायरी पर लिखिए, वो डायरी थोड़ा सीक्रेट रखिए, सबको पहले से कुछ भी उजागर मत कीजिएगा। ओके,
यहाँ पर बोला है फाइंड बैलेंस। आप अपने जो फाइनेंस में है वो बैलेंस, फाइनेंस से रिलेटेड बैलेंस को अचीव करते हुए दिख रहे हैं, सेविंग करते हुए दिख रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था। एडवाइस बस यही है, आपको जो भी करना है अपने हेड मतलब छुपा कर करना है, थोड़ा सा सबको उजागर नहीं करना है, तो लेट हो जाता है क्योंकि ऐसा कुछ और ज़्यादा दिख नहीं रहा। एंड थोड़ा सा खान पीन में ध्यान रखिएगा, एंड किसी पर थोड़ा सा बिलीव भी कम करिएगा करियर से रिलेटेड। अगर कोई ग्रोथ की बात आ रही है तो थोड़ा सा बिलीव मत कीजिएगा, जो लोग दिखते हैं वो होते नहीं। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। ओके, ठीक है। आपको कोई स्टार्टिंग में फिर से आपके लाइफ में आने की कोशिश करेगा, काफ़ी लोग आने की कोशिश करेंगे, बट आप ध्यान नहीं देंगे। हाँ, आप ध्यान नहीं देंगे, मुझे ध्यान देते हुए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। आप बस उदास शांत बैठे रहेंगे कि आपको पता है कि आपको ये आपके माइंड में एक छाप बन जाएगी कि सभी लोग धोखा देते हैं। ओके, आप उससे हील नहीं हुए हैं, एंड इसी वजह से ज़्यादा मतलब किसी पर आपका बिलीव करने का मन नहीं करेगा। ओके, और मैं कार्ड थोड़ा सा निकाल लूँगी। एंड आप क्या है, किसी पे आपको बिलीव करने का मौका मतलब कि आई मीन सॉरी मन नहीं करेगा, किसी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, पर आपको काफ़ी सारे लोग अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, काफ़ी ज़्यादा लोग। एंड आप जो पास्ट का कोई व्यक्ति है अगर आप उससे दूरी बना लेंगे। ओके, टॉक्सिक रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। नए आपका जो अट्रैक्शन है वो बढ़ता चला जाएगा। लोग काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ ध्यान देने लगेंगे, आपको अटेंशन देने के लिए कि आप उन्हें अटेंशन दें। तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि वो लोग करेंगे। ठीक है, आप एक अपने आप को क्यून समझेंगे, क्या आप एकदम क्यून है, आपको अपनी वैल्यू पता चलेगी। अगर रिलेशनशिप आपका पास्ट में अच्छा नहीं रहा है तो इससे आपको अपनी वैल्यू पता चलती हुई दिख रही है। एंड अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो आपका पार्टनर है वो एफर्ट लगाएंगे, बट आप उन पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि आप इतने ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, आप उन पर ध्यान नहीं देना चाहते। फिर आपको रियलाइज़ होगा कि आप तो एक क्यून है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। सिंगल के लिए भी यही है। एंड जो रिलेशनशिप में है उन्हें अपने इनर चाइल्ड को दोनों के लिए एडवाइस यही है कि आप दोनों को ना अपने इनर चाइल्ड पर वर्क करना पड़ेगा। कि आप वर्क करेंगे तो आपको पता चले कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, आपको खुश रहने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फिर आप थोड़ा सा इनमेच्योर सा बिहेव करेंगे, थोड़ा सा जल्दीबाजी में कोई सा डिसीजन ले लेंगे, बट डिसीजन जो होगा थोड़ा सा अच्छा होगा, बट इतना पावरफुल नहीं होगा जिस हिसाब से होना चाहिए। उस डिसीजन को उतना पावरफुल नहीं होगा, इनमेच्योर होंगे। एंड आपको यूनिवर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है। आपको थोड़े से गलत फैमिली भी रह सकती है कि आप ही अच्छे हैं, आप ही सही हैं, किसी की सुनेंगे नहीं, ये सब होगा। एंड जून से अप्रैल नहीं सॉरी अप्रैल से जो जून की सिचुएशन है बीच में, वो मुझे और ज़्यादा बेटर होते हुए दिख रही है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपकी ये जो साल है अप्रैल से जो जून के बीच में है ना, उसमें आपका कोई सोलमेट आ सकता है। सोलमेट आ सकता है जो आपको बहुत डीप इमोशनल बॉन्डिंग जैसा फील करवाएगा और आपकी इच्छाओं के सारे फुलफिल करेगा। ये जो रिलेशन स्टार्ट होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टार्ट होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट फिर भी मैं कहूँगी यहाँ पर आप जब तक संतुष्ट ना हो तो जब तक कोई स्टेप मत लीजिए, चाहे कोई ही जितना का है, क्योंकि इसी बीच में अधिकतर ऐसा होता है ना कि बेकार लोग हाथ मार ले जाते हैं। तो आप प्लीज़ टेस्ट कर लीजिए वो सच में अच्छा है या नहीं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, आप स्पिरिचुअल होते हुए मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड आप अपने आप में बहुत मतलब आपको ये लोनली लेस फील नहीं होगा। ओके, आपको अंदर अपने अंदर स्ट्रेंथ होते हुए दिखेगा, स्ट्रेंथ फील होगा, और जिससे आप बहुत ज़्यादा अच्छे डिसीजन जो लेंगे ना बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेंगे, आपको बहुत ग्रोथ की ओर ले जाएंगे, एक एंजल जैसी फीलिंग करवाएंगे। आपको फिर फील होगा कि आप कितने खास हैं। ओके, जब आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि जब आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाएगी ना तो काफ़ी सारे जो आपने अपने नेगेटिव सेट किए थे अपने लिए, एंड आपने जो अपने बारे में सोचा था है वो अपने आप ही हटता चला जाएगा आपकी लाइफ से। आपको अपने बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी अपने आप को लेकर। ओके, एंड यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो पर्सन है वो थोड़ा सा ओल्ड आई मीन पुराने जो कल्चर था उसको ज़्यादा मानने वाला होगा, रीति रिवाज को ज़्यादा मानने वाला होगा। एंड काफ़ी ज़्यादा उसका लोग सोसाइटी में बहुत ज़्यादा वो करेंगे, इज्जत करेंगे। एंड उससे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होगा, एक काफ़ी सारी जिसमें अपनी वो चीज़ में जो भी क्षेत्र में होंगे ना उसमें वो मास्टरी हासिल की होगी उन्होंने, थोड़ा स्पिरिचुअल भी होंगे। एंड अपने आप को एक किंग जैसा बिहेव कराएंगे वो। मुझे क्या वो प्योर हार्टेड बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, एंड जो भी करते होंगे वो अपनी जी जान लगा देते होंगे और सभी को बहुत अच्छी एडवाइस देते होंगे। एंड वो ना काफ़ी सारी प्रॉब्लमों को अच्छे से सॉल्व करने की ताकत रखते हैं।
आपके साथ जो भी अनफेयर हुआ है ना, अनफेयर हुआ, किसी ने चीट किया, किसी ने धोखा किया, एंड किसी ने आपकी से फीलिंग की का मजाक उड़ाया, उसे सीरियसली नहीं लिया, तो आपके साथ जस्टिस होता है, होने को है। आपको आप उन लोगों को उनका कर्मा मिलेगा। आप बिलीव रखिए यूनिवर्स से एंड यूनिवर्स पे, और थोड़ा सा बिलीव रखिए। बट अगस्त और अक्टूबर के मंथ में मुझे दिख रहा है जो रिलेशनशिप स्टार्ट होगा एंड नहीं, मुझे यहाँ रिलेशनशिप कोई स्टार्ट होते नहीं दिख रहा है। ओके, सॉरी, है अप्रैल, अप्रैल और जून के बीच में है। बट मुझे यहाँ पे जो भी रिलेशनशिप स्टार्ट होगा थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होते हुए दिख रही है, एंड थोड़ा सा इमोशनल अप्स डाउन दिख रहे हैं, एंड कम्युनिकेशन आप में ना होना, आप दोनों के बीच में ना होना, ये सबसे ज़्यादा थोड़ा सा डिस्टेंस का कारण बनेगा। बट नवंबर दिसंबर में फिर से लाइफ इंजॉयफुल हो जाएगी, फिर से आप एक दूसरे को समझने लगेंगे, आपको एक दूसरे को समय देने लगेंगे। ये जो जस्टिस का कार्ड है ये मुझे नवंबर दिसंबर की फीलिंग के बारे में शायद बता रहा है, शायद नहीं, कंफर्म है कि ये नवंबर, ये जो जस्टिस है आपका, जो आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया है ना, हाँ, उसके बाद यूनिवर्स उसके लिए आपको दोनों को खुद एक साथ लाएंगे, एंड आप दोनों को एक दूसरे के करीब और ज़्यादा लाएंगे, ताकि आप दोनों के की जो बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। ओके, और यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आपको जो भी सिंगल्स है, अगर और मौका उन्हें चाहिए, कोई नहीं आया उनके अप्रैल और जुलाई के बीच में प्रपोजल, तो यहाँ पर हो सकता है कि नवंबर और दिसंबर के बीच में भी दूसरा चांस मुझे बनते हुए दिख रहा है, जो आपको प्रपोजल आ सकता है। ओके, एंड सिंगल्स के लिए जो डे काफ़ी अच्छा प्रपोजल आते हुए मुझे दिख रहा है नवंबर से दिसंबर के बीच में, क्योंकि यहाँ पर शादियों का सीज़न हो सकता है, तो शादियों के बीच में आप लोग मिल सकते हैं, या फिर कोई ऐसा कोई फंक्शन आप ज्वाइन करें जिसमें आपको वो मिल सकता है, पसंद कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आपकी जो इंट्यूशन पावर वो साफ होते हुए दिख रही है, एंड शार्प हो जाएगी और ज़्यादा। जब शार्प कब होती है, जब हम और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, यूनिवर्स के सारे सिस्टम को थोड़ी समझने लगते हैं, तो हो तो ये जो हमारी इंट्यूशन पावर है वो साफ होने लगती है, और हमारे जो फालतू के लोग हैं हमारी लाइफ में जो इंक्लूड हैं वो अपने आप निकलने लगते हैं। काफ़ी इल्यूजन है जो मैंने खुद ही बनाए होते हैं हमारे थ्रू, वो ऑटोमेटिक क्लियर होने लगते हैं। आपके पास जो फियर है वो भी खत्म होते हुए दिख रहा है, मन में शांति आती हुई दिख रही है, एंड ये अप्रैल के बाद से आपके मन में बहुत ज़्यादा शांति आ जाएगी। शांति आ जाएगी, आप मतलब इमोशनली लोनली फील नहीं करेंगे। ठीक है, आप अपने ड्रीम्स को पूरा होते हुए दिखेंगे, एंड जैसा आपको पार्टनर चाहिए तो वैसा पार्टनर भी मिलेगा, और ये यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर देखते हैं। एडवाइस क्या है आपके लिए? 2 कार्ड्स आए। ओके, ये अभी वृश्चिक राशि में मैंने प्रेडिक्शन की थी, उसमें भी ये सेम आया था एडवाइस, तो कि आपके लिए भी सेम ही आया है कि आप जो थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क कीजिए एंड आइसोलेट रहिए। जब आप में ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहिए, तो ऑटोमेटिक ही सिचुएशन अपने आप ही सही हो जाएंगी। बट थोड़ी जहाँ ज़रूरत है तो आपको बोलने की, तो वहाँ पर ज़रूर बोलिए। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है कोई आपके मन में क्वेश्चन है कि ऐसे क्यों हुआ, आप प्लीज़ उसे शांति से बैठ के सोचिए, तो आपको आंसर ना ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा। एंड बोला जा रहा है कि अगर आपको जैसा भी लाइफ पार्टनर चाहिए उसके लिए एफर्ट डालिए, एंड अपने ड्रीम को प्रोटेक्ट भी कीजिए। एंड उसके लिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अपने हार्ट को थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए, सब कुछ अपने टाइमिंग के हिसाब से हो जाएगा। ओके, चलिए और देख लेती हूँ। ओके, 2 कार्ड्स पर है। आप जो भी आप बुक्स पढ़िए थोड़ा सा, तो आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आप साइकोलॉजी से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये इंसान कैसे बिहेव करते हैं, या फिर मैनिफेस्टिंग से रिलेटेड बुक पढ़ सकते हैं, तो जिससे आपको थोड़ा सा जो क्योंकि इंट्यूशन पावर आपकी हाई हो रही, तो आप मैनिफेस्टिंग से रिलेटेड पढ़ेंगे ना बुक, तो आपकी मैनिफेस्टिंग ना जो बहुत जल्दी ही सक्सेसफुल होगी। और बहुत मैं बता नहीं सकती हूँ कितने जल्दी मैनिफेस्टिंग वर्क करेगी, तो आपको ये ड्रीम जैसा लगेगा। और डोंट वरी, अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी अनप्रोटेक्टेड फील होता है, या फिर आपको लगता है आप सेफ नहीं है, एंड कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप यहाँ पर यूनिवर्स कर रहे हैं तो कि आप बहुत ज़्यादा सेफ हैं, एंड अनसेफ फील मत कीजिए प्लीज़। ओके, आपको यूनिवर्स यहाँ पर कदम कदम पर सेफ्टी दे रहा है। आप बिलीव रखिए, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर नहीं आएगा, और या फिर यूनिवर्स नहीं आने देंगे जो आपके लिए हार्मफुल हो, बट आपको पसंद हो, ऐसा कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड है। तो यूनिवर्स का फर्ज बनता है कि आपकी लाइफ में आपके लिए सही पार्टनर भेजे। ओके, एक लास्ट एडवाइस और मेरा मन कर रहा है, चलिए देखते हैं। ठीक है, वेट फॉर विंटर। विंटर में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, या फिर कोई चांस है। हाँ, विंटर में आपकी कोई मैनिफेस्टिंग जो पावर है, मैनिफेस्टिंग है, वो पूरी हो सकती है। हाई चांसेस है मुझे कि आपको मैनिफेस्टिंग में बहुत ज़्यादा आप कोई पार्टनर है, सॉरी, विंटर में जो मैं आपका जो पार्टनर है, जैसा आपने मैनिफेस्ट किया था वैसा आपको मिलने के हाई चांसेस हैं।
या आपकी मैनिफेस्ट पहली बात तो मैं कोई मैनिफेस्टिंग पूरी हो रही है विंटर के में, और कोई आपका जो पार्टनर है, जो आप जिस टाइप का पार्टनर चाहते हैं वो विंटर के सीजन में मिल सकता है। ओके, बी केयरफुल। क्योंकि आपके यहाँ पर भी दोबारा बोला, मैंने बताया भी था कि नवंबर और दिसंबर के बीच में आपके लिए फिर से दोबारा प्रपोजल आ सकता है, अगर आपको पहले वाला प्रपोजल पसंद ना आया हो तो। सेकंड प्रपोजल विंटर को आएगा, विंटर वाला आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। एंड प्लीज़ मैनिफेस्टिंग कीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो मैनिफेस्टिंग जो प्रोसेस है वो और जल्दी बढ़ेगा। ओके, आप बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय।